हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब इंडियन नेवी की बात निकलकर सामने आती है तो यूजुअली आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगी जहां पर टाइमली प्रिक्योरमेंट भी मिलेगा, साथ में इंडियनाइजेशन को प्रॉपर पुश भी मिलेगा। लेकिन नेवी के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। कुछ केसेस हैं जहां पर आपको डिलेज मिलेंगी, स्पेशली जब बात सबमरीन्स की आती है तो यहाँ इंडियन नेवी स्ट्रगल करती है। जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उसमें कई पुरानी सबमरीन्स हैं जिनको रिटायर करना है, और नई सबमरीन्स जो ली जानी है उनको लेने में यहाँ पर समय लग रहा है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट 75I जो है उसका कंक्लूजन टाइमली नहीं हो पा रहा है। पर जब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात आती है तो वहाँ केस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है जिनको SSN कहा जाता है। यहाँ पर हम SSBN की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन होती तो है पर वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती हैं। ये हमारे पास सर्विस में है। तो अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन्स सर्विस में है, वहीं पर तीसरी अभी ज्वाइन करने वाली है। पर जब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात आती है यानी कि SSNs की, तो वहाँ पर हमारे पास एक भी सबमरीन नहीं है। ऑल्दो हमारे द्वारा पास्ट में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स ऑपरेट करी जाती थी। हमने रशिया से लीज पर INS चक्रा ली थी, जो कि अकुला क्लास की सबमरीन है, लेकिन समय से पहले उसे लौटाना पड़ गया था क्योंकि एक इंसिडेंट में वो सबमरीन डैमेज हो गई थी। उसके बाद हमने दोबारा से अकुला क्लास की एक और सबमरीन लीज पर ली, जो कि चक्रा 3 है, पर वो समय पर सर्विस में नहीं आ पा रही है। मोस्ट लाइकली 2027 या फिर 8 तक वो इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन कर पाएगी। तो अगर आपके एम्बिशन है एक ब्लू वाटर नेवी बनने के, क्योंकि आप पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे हैं और लेटेस्ट फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स आप सर्विस में इंडक्ट करते चले जा रहे हैं, तो सबमरीन की भी आपको एक बड़ी फ्लीट मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसमें भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की एक बड़ी फ्लीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी रीच पड़ेगी। तो ऐसी सबमरीन्स आपको चाहिए जिनका एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा हो और पानी से बाहर उनको ज़्यादा ना आना पड़े। तो कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ ये इशू होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है ताकि डीजल जनरेटर चल सकें और बैटरीज चार्ज हो सकें। AIP के आने की वजह से जो एंड्योरेंस है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ हफ्ते आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पानी के नीचे रहने के लिए, लेकिन फिर भी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको सरफेस पर आना ही पड़ेगा। वहीं पर न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन का फ़ायदा ये है कि जब तक आपको खाने पीने की या फिर रीसप्लाई की ज़रूरत नहीं है तब तक आपको पानी के ऊपर आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इन सबमरीन्स को इंसान ऑपरेट ना करे तो आपको अनलिमिटेड एंड्योरेंस मिल जाएगी, लेकिन इंसान है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको छोड़कर ये सबमरीन्स जितना देर चाहें उतना देर पानी के नीचे रह सकती हैं। यानी कि पानी के नीचे आप जितना रहेंगे उतना स्टेल्थली काम कर पाएंगे और एनिमी की नज़रों से बचे रहेंगे। तो जैसे कि हमने बताया, अगर आपके एम्बिशन है ब्लू वाटर नेवी बनने के तो आपको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। और इंडो पैसिफिक में जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रही है, साथ में रीच भी बढ़ा रही है। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें जो पेट्रोलिंग है उसकी सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स चाहिए, और ये सबमरीन्स खाली लीज पर लेने से काम नहीं चलेगा। तो खाली एक सबमरीन इतनी बड़ी नेवी के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स चाहिए जो कि एडवांस वेपन्स को फायर कर सकें, और कोई थ्रेट अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपके पास पहुंचने से पहले ही उसे ख़त्म कर सकें। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस डायरेक्शन पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को डेवलप कर रहे हैं, और इंडिया द्वारा फ़िलहाल के लिए 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के डेवलपमेंट के लिए क्लियरेंस दी गई है। तो ये सबमरीन्स DRDO द्वारा बनाई जाएंगी, पर इसमें एक प्राइवेट कंपनी भी रहेगी जो कि इस केस में L&T है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल क्लियरेंस अभी ज़रूर दी गई है, पर ऐसा नहीं होगा कि हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, हम पहले से ही न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हमने बनाई हैं, जो कि डोमेस्टिक न्यूक्लियर रिएक्टर और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करती हैं। इवन हम S5 क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स पर काम कर रहे हैं, जो कि अरिहंत क्लास की सबमरीन से साइज में और डिस्प्लेसमेंट में दुगनी होने वाली है। तो वहाँ पर जो रिएक्टर यूज होगा वो भी दुगना पावरफुल होगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो की टेक्नोलॉजी है इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की, उस पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ इतना समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो की एरियाज होंगे जिस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा वो इन सबमरीन्स को क्वाइटर बनाने में होगा और फास्टर बनाने में होगा। बाकी इनके आर्मामेंट को भी ऑप्टिमाइज किया जाएगा। और जो नई रिपोर्ट आ रही है जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा पोस्ट करी गई है, उसमें ये बताया गया है कि इन सबमरीन्स में सुपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फायर करने की कैपेबिलिटी होगी। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के अंतर्गत ब्रह्मोस के जो लॉन्गर रेंज वाले वेरिएंट्स हैं वो ये फायर कर पाएंगी। हाइपरसोनिक मिसाइल के अंतर्गत जो हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहे हैं वो ये फायर करने में सक्षम होगी। तो वहाँ पर ये ऑप्टिमाइजेशन होगा।
तो यहाँ पर जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से ये एक्चुअली S5 क्लास की जो हम सबमरीन्स बना रहे हैं उनकी वेट कैटेगरी के आसपास पहुँचेंगी और सिमिलर आपका रिएक्टर इस्तेमाल करेंगी। तो ये ऑलमोस्ट 10,000 टन क्लास कैटेगरी की होंगी और यहाँ पर जो रिएक्टर इस्तेमाल किया जाएगा ये 190 मेगावाट का होगा। बाकी जो टाइमलाइन इन सबमरीन्स को लॉन्च करने की दी गई है ये 10 से 12 ईयर की है इनको लॉन्च करने के लिए। उसके बाद जो आपका ट्रायल्स, टेस्टिंग और सर्विस इंडक्शन का पीरियड है वो अलग। तो इसमें ऑलमोस्ट 95% इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे और ये काफ़ी कैपेबल अटैक सबमरीन्स होंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खाली 2 सबमरीन से क्या काम चल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। टोटल रिक्वायरमेंट है 6 सबमरीन्स की, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलने वाला है। अभी 2 सबमरीन्स कंस्ट्रक्शन में है, उसके बाद फिर 2 सबमरीन्स के डेवलपमेंट के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। एक साथ क्लियरेंस ना दिए जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि बाद की जो 2 सबमरीन्स होंगी वो पहले की 2 सबमरीन से ज़्यादा बेटर होंगी। सेम चीज़ लास्ट की 2 सबमरीन्स में भी होंगी। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि क्या होता है कि आप 6 सबमरीन्स के ऑर्डर देते हैं, वो आपको 1-1 साल के गैप में मिल जाती हैं। उसके बाद आप कुछ टाइम उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको अपग्रेड करने का समय आ जाता है। तो ऐसे 2-2 करके अगर आप सबमरीन्स लेंगे तो आपको लास्ट के बैचेस को जल्दी अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से ही अपग्रेडेड मिलेंगी और फिर आप सिमिलर अपग्रेड पहले की सबमरीन्स के लिए भी ला सकते हैं। तो एक साथ ऑर्डर ना देने का ये फ़ायदा होता है। हो सकता है कि जब लास्ट के 2 बैचेस ऑर्डर किए जाए तो रिक्वायरमेंट 6 के ऊपर भी चली जाए और फर्दर आपको सबमरीन्स ऑर्डर करनी हो, क्योंकि ये एक लंबा खेल है। इवन जो आपकी इनिशियल 2 सबमरीन्स क्लियर करी गई हैं ये 2036-37 तक जाकर सर्विस में इंडक्ट होंगी और इनके इंडक्ट होने से पहले ही जो 2 सबमरीन्स के फर्दर ऑर्डर दिए जाने हैं वो दे दिए जाएंगे। हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल में ही दे दिए जाए, तो वो सबमरीन भी 2038-39 तक सर्विस में इंडक्ट होगी और उसके बाद आपकी जो लास्ट की 6 सबमरीन्स हैं वो 2042-43 तक आपको मिलेंगी। बाकी ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि 2-2 के बजाय हो सकता है बड़े बैच में सबमरीन्स ऑर्डर कर दी जाए। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्केल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, हेंस आपकी मिलिट्री बढ़ेगी। तो ये एक राइट अप्रोच है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, एक बार में इतना बड़ा कमिटमेंट करना भी ठीक नहीं है। इवन 2 सबमरीन्स के लिए 40,000 करोड़ जो हैं क्लियर किए गए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $4.7 बिलियन होता है। अगर आप 6 सबमरीन्स को एक साथ ऑर्डर कर देते तो ईजिली ये प्रोग्राम 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का पहुंच जाता और अभी उस अमाउंट को जस्टिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता क्योंकि कई और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। बाकी एक एडिशनल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन आपको मिल ही रही है जो कि आपने लीज पर ली है। इवन रशिया ने एक और सबमरीन को लीज पर देने के लिए ऑफर किया हुआ है, तो उस चीज़ को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कि वो सबमरीन हमको जल्दी मिले, क्योंकि जो पहले की INS चक्रा है जिसका लीज एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं उसको आने में काफ़ी डिले हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बाकी इंडिजिनस ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमने इंडिजिनस रूट को क्लियरेंस दे दी है और ये जो 2 सबमरीन्स आएंगी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होंगी और अच्छी खासी फायर पावर के साथ भी लैस होंगी, जो कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों होंगी। कन्वेंशनल होंगी डेफिनेटली। और अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि सबमरीन से लेकर वेपन्स तक, चाहिए टोरपीडोज ही क्यों ना हो, ये सब इंडिजिनस होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।